Hello everyone, a warm welcome to you all. My name is Shruti Kejriwal and I am your teacher, mentor and guide for your subject mathematics. पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियोज के बारे में. आज हम पढ़ेंगे proportion. Usually these two chapters, ratios and proportion goes hand in hand. तो जिसको भी ratios अच्छे से समझ में आ जाता है उसको proportion समझने में दिक्कत नहीं होती है. पर कोई बात नहीं, अगर आपने मेरा पिछला वाला क्लास नहीं देखा है तो because today I am going to do a quick recap of my previous class in this video so that you don't have any problem in understanding today's class. All right, let's start. तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने हो तो हमें रेशियोज का इस्तेमाल करना है, पर एक कंडीशन जरूरी है. क्या? ये क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट्स. ओके, अब दो क्वांटिटीज लेट्स से ए एंड बी, इन दोनों के बीच में अगर हम रेशियो डिफाइन कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस सिंबल एंड दैट इज कॉल्ड कोलन. और इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज टू बी. रेशियो बेसिकली क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है, तो इसको हम a बाय बी भी लिख सकते हैं. अब ये जो दो क्वांटिटीज है इसको बोलेंगे क्या? इसको हम टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. और इसका नाम क्या है? फर्स्ट टर्म का नाम है एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म का नाम है कॉन्सिक्वेंट. रेशियोज के कॉन्सेप्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमने लिखा a इज टू बी तो हम इसको b इज टू a नहीं लिख सकते. a इज टू बी एंड b इज टू a दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो a इज टू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इज टू a. कूल. Now ratio is expressed in its lowest terms. मतलब इसको हम तब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे इसके टर्म्स को जब तक एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बीच में सारा कॉमन फैक्टर खत्म नहीं हो जाता है. ओके, नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसका नाम है कंटिन्यूड रेशियो. सपोजिंगली आपके पास दो रेशियोज है. पहला वाला रेशियो है a इज टू बी, दूसरा वाला रेशियो है b इज टू c. यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि पहले वाले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू एंटीसीडेंट ऑफ द सेकेंड रेशियो. तो हम यहाँ पे ये b को कॉमन ले लेंगे और इसको एक ही बार लिखेंगे. और इसको कैसे लिखेंगे? a इज टू b इज टू c. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द कंटिन्यूड रेशियो. ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ 3 या फिर 3 क्वांटिटीज से ज्यादा के बीच में. ओके, तो ये तो था रेशियोज का कॉन्सेप्ट. अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स. तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे उसमें हम लेंगे रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंसेस. ओके, सपोज कीजिए a is the distance from Goa to Mumbai and that is 500 kilometers. B is the distance from Goa to Bangalore and that is 750 kilometers. तो इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा? a by b that is equal to 500 by 750. इसको हम तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक इन दोनों के बीच का सारा कॉमन फैक्टर खत्म नहीं हो जाता. मतलब क्या? 500 by 750. इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? 5 10 से 50, 5 15 से 75, 5 2 से 10, 5 3 से 15. अब और फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, सो द आंसर इज 2/3. तो ये रेशियो क्या आया? 2/3. अब दूसरा रेशियो जो हम कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे बिटवीन द सैलरीज. दो एम्प्लॉयज का सैलरी के बीच का रेशियो निकालेंगे. ठीक है, कंसिडर कीजिए कि यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री एंड यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आपके अंडर में दो जूनियर हायर किए गए हैं जिनका सैलरीज है 30,000 और 45,000 रेस्पेक्टिवली. तो इनका रेशियो क्या होगा? 30 by 45, 30,000 by 45,000, जिसको जो सिंप्लीफाई करके आएगा 2/3. बिकॉज ये दोनों रेशियोज का आंसर क्या निकला? 2/3. दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन. आप बोलोगे मैम ये दोनों रेशियोज तो पूरा डिफरेंट है, एक तो डिस्टेंस का रेशियो, एक तो सैलरी का रेशियो है, तो फिर ये प्रोपोर्शन कैसे है? बिकॉज दोनों का आंसर 2/3 है ना. दिस इज एनफ टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन. दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द रिजल्ट, सिंस द रिजल्ट ऑफ बोथ द रेशियोज कम्स आउट टू बी इक्वल, दैट इज a by b is equals to c by d. This is called proportion. ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं फुल फ्लेज्ड प्रपोर्शन के चैप्टर में. डेफिनेशन क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज प्रपोर्शन, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. दो रेशियोज है हमारे पास, मतलब हमारे पास 4 टर्म्स है. अगर दो रेशियोज इक्वल होने से ये प्रपोर्शन में है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 टर्म्स प्रपोर्शन में है, नेमली a b c d आर इन प्रपोर्शन. ऑलराइट, अब हम लोग रेशियो को डिनोट करते थे ये सिंगल कॉलन से. तो प्रपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रपोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डबल कॉलन से.
और इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे हम इस तरीके से, A is to B is proportional to C is to D। रेशियो के टर्म्स को हम लोग क्या बोलते थे? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोलते थे, पर यहाँ पे इतने फैंसी नाम्स नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड वाले को सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड को थर्ड प्रोपोर्शनल एंड लास्ट वाले को फोर्थ वाले को फोर्थ प्रोपोर्शनल। बिकॉज ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड्स में है, किनारे में है, तो इसको हम लोग एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं। एंड्स में है, E फॉर एंड्स, E फॉर एक्सट्रीम्स। और जो बीच के टर्म्स हैं, मतलब जो सेकेंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल, ये मिडिल में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मीन्स। M फॉर मिडिल, M फॉर मीन्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन। दो रेशियो जब इक्वल है तब प्रोपोर्शन है। हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो इज बेसिकली अ फ्रैक्शन। तो A कॉलन B को हम लोग A बाय B भी लिख सकते हैं और C बाय D भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, जब दो फ्रैक्शंस इक्वल है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट? A इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी लिख सकते हैं। अब ये A इंटू डी क्या है, ये D और A क्या है, एक्सट्रीम्स है, और B और C क्या है, मीन्स है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोपोर्शन का, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इज A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू सी। अब वापस ये वाले इक्वेशन में आते हैं। सपोज मैंने B की जगह C की जगह B लिख दिया। दो रेशियो है जिसका फर्स्ट वाले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू एंटीसीडेंट ऑफ द सेकेंड रेशियो। तो ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करने से, A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू डी, दैट इज B इक्वल्स टू रूट ओवर AD। तो B क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन हुआ A और D का, करेक्ट? इसी के लिए हम लोग B को यहाँ मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। मतलब जहां पे ये रिपीट हो रहा हो, ये कॉमन हो, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ऐसे प्रोपोर्शन को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और B को मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, लास्ट वाले टर्म को थर्ड प्रोपोर्शनल और ये कॉमन वाले टर्म को मीन प्रोपोर्शनल, एंड दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर A एंड C। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब क्या, इन्वर्ट करना। ओके, सपोजिंगली ये पेंसिल, ओके, निब ऊपर है एंड इसका नीचे, इसको इन्वर्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से, निब नीचे चला जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी जब करेंगे ना ये ऑपरेशन, तब सेम रिजल्ट आएगा। जैसे A बाय B है, इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, B बाय A, और C बाय D को इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, D बाय C। C नीचे चला जाएगा, D ऊपर आ जाएगा। तो इफ A बाय B is equals to C by D is given, then after applying the property of invertendo it will become B by A is equals to D by C. Alright, now second property क्या है, alternando, alter, ऐसे समझिए, diagonal समझिए। तो if it is given A by B is equals to C by D, तो इसको समझिए ऑल्टर कर दीजिए ऐसे, तो ये क्या बन गया, A by C is equals to B by D. Now the third property is componendo. Componendo में याद रखिएगा हम लोग एडिशन करेंगे और डिविडेंडो में सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? तो componendo में क्या होगा, if A by B is equals to C by D, then A plus B by B is equals to C plus D by D. देखिए यहाँ से समझिए, A बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी दिया हुआ है, तो कॉम्पोनेंडो जब करेंगे तो ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा, और नीचे वाला जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है? वैसे डिविडेंडो में क्या होगा, a माइनस बी बाय बी, सी माइनस डी बाय डी। देखिए यहाँ पे a माइनस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी बाय डी।
अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, एडिशन भी होना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन भी होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सिंगल टर्म्स को हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ऑलराइट, अब प्रॉपर्टी क्या है, एडेंडो। एडेंडो में हम लोग एडिशन करेंगे और सब्ट्राहेंडो में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आप पूछोगे मैम कॉम्पोनेंडो में भी हम लोग एडिशन कर रहे थे, एडेंडो में भी एडिशन कर रहे हैं, तो फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एडेंडो के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे थे, अपने अपने रेशियो में ऑपरेशन कर रहे थे, ए बाय बी का अलग से ऑपरेशन कर रहे थे, सी बाय डी का अलग से कर रहे थे। ए प्लस बी बाय बी हो रहा था, सी प्लस डी बाय डी हो रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दोनों रेशियो का मिला के ऑपरेशन करेंगे, मतलब ए प्लस सी बाय बी प्लस डी, ठीक है। सब्ट्राहेंडो में भी वैसे ही होगा, ए माइनस सी बाय बी माइनस डी। देखिए अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये वाले को रिपीट करके इक्वल्स टू लिखा हुआ है, a by b, if a by b equals to c by d, then after applying the property of addendo it becomes a by b equals to c by d equals to a plus c by d, a plus c by b plus d। okay, मतलब क्या, only addendo और subtrahendo are equal to original ratios। Let's take an example, इसको एक example से समझते हैं। Let's suppose a by b is equals to 6 by 8, okay, and c by d is equals to 9 by 12, all right। अब इसको एडेंडो कर रहे हैं हम लोग, a plus c by b plus d, that is 6 plus 9 by 12 plus 8, 15 by 20। अब तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 3 by 4, 3 3 9, 3 4 12, 3 by 4, 5 3 15, 5 4 20, 3 by 4। ये सारे इक्वल्स है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडेंडो। मतलब आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो। ये सेम होगा सब्ट्राहेंडो में भी। सब्ट्राहेंडो में क्या होगा, a माइनस सी बाय बी माइनस डी। तो सपोज ये -3 और -4 बचेगा, इट इज 3 by 4, राइट। और ये सब इक्वल हुआ, ये सब्ट्राहेंडो करने के बाद। ये सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज में ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बाकी कोई प्रॉपर्टीज में पॉसिबल नहीं है। All right, so this was the properties of proportion, this was the concept of proportion, and this was the quick overview of ratios. Hope you understood this chapter and hope you liked this video. Thank you so much.